गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियां। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, श्योर है कि आपको याद हो जाएंगे और समझ में अच्छी तरह आ जाएंगे। यहाँ से एक भी प्रश्न आपकी एग्जाम हॉल से छूट के नहीं जाएंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से पढ़ा था और शक्ति को नहीं पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग शक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। शक्ति है क्या? राष्ट्रपति महोदय के पास संविधान में कुछ शक्तियां दी गई हैं। यह शक्तियां कुछ तो अपना स्वयं करते हैं इस्तेमाल और कुछ अपने अधीनस्थों के माध्यम से शक्तियों का इस्तेमाल करवाते हैं या करते हैं। जैसे वास्तविक शक्ति अगर देखा जाए राष्ट्रपति महोदय की, तो प्रधानमंत्री महोदय जी करते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह से। तो उन्हीं को हम लोग चलो समझते और पढ़ते हैं। और इनके राष्ट्रपति महोदय की कई शक्तियां हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, आपात शक्ति, सैन्य शक्ति, ऐसे कई शक्तियां हैं, वीटो शक्ति। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, तरतीब से पढ़ेंगे बल्कि याद भी करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति महोदय की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का अगर वास्तविक हेड कहा जाए तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे कार्यपालिका की शक्ति की बात कही जाए तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। चलो देखते हैं कुछ कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति महोदय जी को क्या है, शक्ति दी गई है। नियुक्ति शक्ति। यह नियुक्ति शक्ति क्या है? नियुक्ति शक्ति, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुआ, प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, कैग के जो मुख्य होते हैं उनकी नियुक्ति, ऐसे कुछ संवैधानिक पद हैं जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद गठन। इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद गठन क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कुछ हितों के विषय में लेकर इसमें संबंधित, कहने का मतलब कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हित के बारे में होते हैं, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। या तो एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में हितों के संबंधित कुछ विषय होते हैं, उसका उल्लेख मिलता है, जिसका अनुच्छेद 263 में उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। यह वित्त आयोग क्या है? यह पैसों से संबंधित है। कहने का मतलब कि जो राज्य और केंद्र सरकारों के करों का विभाजन सही रूप में कौन करता है? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र घोषित। हमारे देश में क्या है, कुछ अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, या घोषित अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय जी के पास शक्ति है, जहां पर अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष शासन की व्यवस्था की जाती है। तो उस स्थिति में इनके लिए और योजनाएं भी चलाई जाती हैं। तो इसके लिए राष्ट्रपति महोदय जी उस एरिया को, उस क्षेत्र को घोषणा करते हैं कि यह अनुसूचित क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं SC, ST, OBC आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने 5 पॉइंट देखे। अब अच्छा, इनको याद करना कितना आसान है। देखो, यहाँ से नियुक्ति पकड़ लो, एक एक कीवर्ड पकड़ो, इनकी आसानी से याद हो जाएंगे।
अंतर्राज्यीय, वित्त, अनुसूचित, SC ST OBC। इनको याद करना कितना आसान है। देखो फर्स्ट में नियुक्ति, अंतर्राज्यीय, वित्त, अनुसूचित, SC ST OBC आयोग। तो एक एक कीवर्ड पकड़ के हम आसानी से याद कर सकते हैं। वित्त आयोग का उल्लेख 280 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद में ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, समझा रखा हूँ, बल्कि याद भी कराने की पूरी कोशिश की है। जो नहीं देखे हैं वह पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो हम लोगों ने कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति महोदय की जो शक्ति होती है इनको देखे। नेक्स्ट देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, राष्ट्रपति महोदय के पास कुछ विधायी शक्ति होती है। कहने का मतलब है कि विधेयक बनाना, बिल बनाना, जिसके माध्यम से कानून बनता है और कहने का मतलब कि देश में लागू किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं क्या है, संसद के अभिन्न अंग। राष्ट्रपति महोदय जी संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय जी। तो संसद के विभिन्न अंग के तौर पर राष्ट्रपति महोदय जी के पास शक्ति है। जब तक को हस्ताक्षर नहीं करते हैं कोई विधेयक पास नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, हस्ताक्षर के बिना विधेयक पास नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि कैसे पास होता है विधेयक, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, या तो राज्यसभा में पास हो, लोकसभा में पास होता है, उसके बाद कहाँ जाता है वह जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं तभी वह विधेयक पास माना जाता है, नहीं तो विधेयक नहीं पास माना जाता। हाँ, कुछ ऐसे विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति महोदय जी से पहले हस्ताक्षर कराए जाते हैं, जैसे संविधान संशोधन हुए, धन विधेयक हुआ, आकस्मिक निधि हुआ, उस स्थिति में पहले साइन कराने का प्रावधान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति महोदय के पास अनुच्छेद 123 में उल्लेख किया गया है कि इतनी पावर है कि वह कोई कानून, कोई विधेयक लागू कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो विधेयक पास कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब पास माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय स्वयं विधेयक को पास कर सकते हैं। 123 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। 123 अनुच्छेद एक्चुअली में 123 अनुच्छेद उस स्थिति में लाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब लोकसभा राज्यसभा के जो सत्र होते हैं वो नहीं चलते हैं, वह क्या है, स्थगित रहते हैं। या तो लोकसभा का सत्र चलता है, राज्यसभा का नहीं चलता है, या राज्यसभा का चलता है, लोकसभा का नहीं चलता है। उस स्थिति में अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय लाते हैं। नेक्स्ट, संसद को संबोधन। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय जब नई सरकार बनती है या साल का पहला सत्र शुरू होता है, तो उस स्थिति में संसद को क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी संबोधन करते हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है। नेक्स्ट, सत्र बुलाना। राष्ट्रपति महोदय जी सत्र बुलाते हैं। सत्रावसान करना, सत्र बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं, और जरूरत पड़ने पर लोकसभा का विघटन भी करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा का
विघटन कर सकते हैं, यानी भंग कर सकते हैं, और सत्र को बुलाते हैं और सत्र अवसान करते हैं। अब यहाँ से देखो 5 पॉइंट अगर याद करना है तो कितने आसानी से याद किया जा सकता है। एक कीवर्ड पकड़ लो, सिर्फ अंग पकड़ लो, हस्ताक्षर पकड़ लो, अध्यादेश और संबोधन और विघटन। देखो आसानी से याद कर सकते हो, अंग, हस्ताक्षर, अध्यादेश, संबोधन और विघटन, आसानी से 5 पॉइंट याद। तो एक की अगर पकड़ के आप याद करते हो तो आसानी से याद किया जा सकता है। बाकी तो मैं समझा ही रहा हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 शक्ति देखी, कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति। और भी शक्ति हैं, चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। एक राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति होती है। क्या होती है? वित्तीय शक्ति। यह पैसों से संबंधित शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति महोदय के पास होती हैं। धन विधेयक, धन विधेयक पर पूर्व हस्ताक्षर, अभी मैं बताया था यही चीज। धन विधेयक पर क्या होता है? पूर्व में राष्ट्रपति महोदय जी से हस्ताक्षर करा लिया जाता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी कहते हैं, बताते हैं कि यह धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है। कौन इसका निर्णय देता है? लोकसभा अध्यक्ष महोदय देते हैं धन विधेयक, कि धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है। इसको हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। अगर 14 दिन के अंदर लोकसभा में पेश करके राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर 14 दिन के अंदर या 14 दिन का समय दिया गया है, अगर राज्यसभा इसके ऊपर अपना विषय या मत नहीं देती है, पास नहीं करती, तो इसको स्वतः ही पास मान लिया जाता है। तो यहाँ से पॉइंट क्या है? धन विधेयक का बनता है, हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति महोदय जी पहले साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं धन विधेयक पर, और राज्यसभा में अगर 14 दिन अगर नहीं पास करते हैं, उस पर अपना विषय नहीं देता राज्यसभा, तो इसको स्वतः पास मान लिया जाता है। तो यह धन विधेयक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उल्लेख 110 अनुच्छेद में मिलता है। किसमें? 110 अनुच्छेद में मिलता है। आकस्मिक निधि, यह इमरजेंसी निधि होती है। यह किसके अंडर होती है? कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो यह आकस्मिक निधि है और इसका कंट्रोल राष्ट्रपति महोदय के पास होता है, क्योंकि कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति महोदय होते हैं। यह जब देश में आपात स्थिति आ जाती तो ऐसी स्थिति में इस निधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उल्लेख मिलता है 267 अनुच्छेद में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? बजट। बजट हर साल पेश होता है। राष्ट्रपति महोदय जी संसद को हर वर्ष आदेश देते हैं कि बजट पेश करना ही करना है। तो फरवरी माह में हर वर्ष बजट पेश होता है। तो यह राष्ट्रपति की शक्ति में आता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। जो बजट है इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। यही उल्लेख है, बजट का तो उल्लेख है नहीं संविधान के अंदर, लेकिन ये उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो साल में एक बार इसको राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? पेश करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट, धन विधेयक 110 संविधान अनुच्छेद में उल्लेख है, आकस्मिक निधि 267 में, और बजट
वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख 112 में है। तो यह हम लोगों ने देखा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, आपात शक्ति। राष्ट्रपति महोदय के पास आपात शक्ति का भी प्रावधान है। ये आपात शक्ति है क्या? कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपात स्थिति में लगाई जाती हैं, आपात शक्ति, जैसे राष्ट्रीय आपात, वित्त आपात और राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 में उल्लेख है राष्ट्रीय आपात। अच्छा, राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में लगाई जाती है? जब किसी देश से युद्ध हो जाता है, या कोई देश बाह्य देश आक्रमण कर देता है, या देश के अंदर आंतरिक अशांति अस्त्र शस्त्र के साथ हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत के अंदर 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब लगाया जा चुका है? देखो, 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था, उस समय लगाया गया था। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश का निर्माण किया गया, एक नया देश बना, उस समय लगाया गया था। और 1975 में दुर्भाग्य था भारत का, जिसमें इंदिरा गांधी महोदय प्रधानमंत्री थी और यह आंतरिक अशांति का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो यह 3 बार अभी तक भारतवर्ष में क्या लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 356, या राष्ट्रपति शासन। यह तो अमूमन किसी राज्य की सरकार जब संवैधानिक तरीके से नहीं चल पाती है, जब वो भंग हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो यह अमूमन देखने को मिलता है। वही राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्यपाल शासन के नाम से हम जानते हैं। तो 356 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात, यह वित्तीय आपात अभी तक भारत में इसको कभी भी लगाया नहीं गया है। वो उस स्थिति में लगाई जाती है जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इसका 3 पॉइंट याद करना कितना आसान है, देख लो। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। तो ये हम लोगों ने 4 शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति के देखे। अभी नेक्स्ट चलो देखते हैं सैन्य शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति महोदय के पास सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति भी है, इनका उल्लेख मिलता है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थल, जल, वायु, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। जल, थल, वायु 3 प्रकार की सेना है जिनके प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। हाँ, किसी दूसरे देश से जब युद्ध हो जाता है, उसकी घोषणा, युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और शांति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो सैन्य शक्ति से यहाँ पर हमारे को देखने को यह 3 पॉइंट मिलता है। जल, थल, वायु के प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यायिक शक्ति। एक बार इसको मिटा देते हैं। न्यायिक शक्ति के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ।
आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट कर जाना नहीं चाहिए। मेरी कोशिश है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो आ जाओ, देखते हैं न्यायिक शक्ति के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 6-5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। न्यायिक शक्ति, आप सोच रहे होंगे कि न्यायालय तो है ही है, सर्वोच्च न्यायालय, तो राष्ट्रपति को क्या जरूरत पड़ गई है न्यायिक शक्ति देने की। नहीं, कुछ संविधान के अंदर प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय के पास भी न्यायिक शक्ति है। जैसे अनुच्छेद 72 में क्षमादान, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रपति महोदय के पास शक्ति दी गई है, पावर दी गई है, वो किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी है उसको क्षमा कर सकते हैं, उसको जीवन दान दे सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड का अगर उसको सजा दी गई है तो उसको भी माफ़ कर सकते हैं, और देश के किसी भी कोने का व्यक्ति हो। तो राष्ट्रपति महोदय को क्या है, क्षमादान करने की शक्ति है। नेक्स्ट 143 अनुच्छेद में, ये 72 अनुच्छेद में उल्लेख है, 143 अनुच्छेद में उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह राष्ट्रपति महोदय को क्या है, अधिकार है, इसमें पावर दिया गया है कि वह सलाह ले सकते हैं। किससे, सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं सलाह। 143 में इसका उल्लेख है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 3 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। 72 अनुच्छेद क्षमादान, 143 सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनके पास शक्ति होती है वीटो शक्ति की। ये वीटो शक्ति क्या होता है, वीटो पावर जिसे बोलते हैं, क्या वीटो पावर है क्या? तो एक राष्ट्रपति महोदय जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास वीटो शक्ति होती है। ये वीटो शक्ति है क्या? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है तो वह क्या करते हैं, या तो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, उसको पास माना जाता है, या तो वह पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज देते हैं मंत्रिपरिषद के पास। लेकिन दोबारा जब उनके पास आता है तो फिर हस्ताक्षर करके उनको भेजना ही पड़ता है। यह स्थिति है। एक स्थिति उनके पास और है पावर, जिसको बोलते हैं वीटो शक्ति। इस वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, और वह ना तो हस्ताक्षर करते हैं ना तो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, लंबे समय तक वह रख सकते हैं। यानी किसी भी विधेयक को, किसी भी विषय पर वह क्यों ना हो, तो यही है, इनको वीटो शक्ति दी गई है। तो वीटो शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। इसी को वीटो शक्ति कहते हैं, और इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और है, इनके पास शक्ति है स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक शक्ति यह कब इस्तेमाल करते हैं, जब देखो इतना कार्यकारिणी के अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री, हर चीज है, अब मुख्य रूप से इनका पावर प्रधानमंत्री यूज करता है। स्वविवेक शक्ति कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ती है। जब कभी क्या होता है कि जब चुनाव होता है, जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं आती है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, स्वविवेक लगाते हैं अपने दिमाग से, क्या है कि वह किस पार्टी को, किस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करें कि वह सरकार बनाए। उस स्थिति में क्या है कि राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं, अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को क्या है, सरकार बनाने की अनुमति देते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं, या तो किसी स्थिति में जब लोकसभा भंग हो जाती है,
उस स्थिति में लोकसभा भंग करना है। तो कई कई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं, अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए सही मायने में तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय का जो मुख्य पावर है वह प्रधानमंत्री यूज करते हैं, सही बात है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर राष्ट्रपति के पास भी पावर दी गई हैं, वो अपना इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने आज पढ़ा 53 अनुच्छेद से राष्ट्रपति की शक्तियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर याद नहीं हुए होंगे तो इसको एक बार और आप देख लेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को समझा कर बताया जाए और जितना हो सके आसानी से आपको याद कराया जाए। देखो, अगर कामयाब बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आराम से तसल्ली से तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से अगर आपको वह रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हो, आसानी से पढ़ रहे हो, उसको समझ में आ रही है, रिवीजन कर रहे हो, तो आप पक्का ज़रूर कामयाब अपने मकसद में होंगे ज़रूर। मेरी कोशिश है कि आप लोग कामयाब हों, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मेरी कोशिश होती है आपको अच्छी तरह से पढ़ाना और बताना। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।